नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है। इस वीडियो में हम इस पूरे सीरीज़ में हमने देख दिया कि P2P कंप्यूटिंग क्या है एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फॉग कंप्यूटिंग पे। फॉग कंप्यूटिंग, इसको कुछ और मत समझिए। ग्रिड कंप्यूटिंग, तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सेवरल कंप्यूटर टू ए सिंगल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्लस्टरिंग था, क्लस्टरिंग पे क्या होता है ना, हमने सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को हमने ग्रुपिंग किया था। यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, अगर वो सिमिलर हुआ तो चलेगा, अगर डिसिमिलर हुआ तो भी चलेगा। ये एडवांटेजेस है ग्रिड कंप्यूटिंग का। ग्रिड देखिए, वो जो क्लस्टर कंप्यूटिंग का एक टाइप का डिफरेंट, मतलब एक ऑपोजिट है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग पे हमारा जो पहले था कि यहाँ पे हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो सिमिलर भी हो सकता है एंड डिसिमिलर भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को भी हम प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर एंड बॉयज़ को भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसे करके हम ग्रुपिंग करवा सकते हैं। एंड इसका और एक एडवांटेजेस है, मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्लस्टर कंप्यूटिंग, इसको हम लैन के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ग्रिड पे क्या होता है ना, इसको हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा एक सिस्टम इंटरनेट के थ्रू, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, अगर वाइड एरिया नेटवर्क आ गया तो मतलब मान लीजिए एक सिस्टम अगर बम्बे पे हुआ तो एक सिस्टम दिल्ली पे हो सकता है एंड एक सिस्टम यूएसए पे हो सकता है। ऐसे करके हो सकता है, क्योंकि हम इसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं। आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ग्रिड कंप्यूटिंग पे क्या होता है ना, हम जो ग्रुपिंग करवाएंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग पे ग्रुपिंग जो करवाएंगे वो क्या होगा ना, सिमिलर भी हो सकता है एज वेल एज डिसिमिलर भी हो सकता है। एंड इसको हम इंटरनेट के थ्रू, वो जो सर्वर है इंटरनेट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए कंप्यूटर नेटवर्क इन हुइच ईच कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर्ड विथ एवरी अदर कंप्यूटर। देखिए क्या होगा ना, ग्रिड कंप्यूटिंग पे ये जो कंप्यूटर है वो अपना रिसोर्स इसके साथ शेयर कर सकता है, ये जो कंप्यूटर है ये अपना रिसोर्स इसके साथ भी शेयर कर सकता है। ये होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का एक और मेजर बेनिफिट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, तो आपको पहले लिखना है ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए टास्क ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप एज वेल एज डिसिमिलर टाइप्स। एंड सेकेंड पॉइंट जो याद होगा आपको, इसको लिखना है वी कैन कनेक्ट इट थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करवाएंगे। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईच कंप्यूटर रिसोर्स आर एबल, मतलब एक कंप्यूटर अपने किसी और, मतलब सपोज मान लीजिए 1 2, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 कंप्यूटर चाहेगा वो 10 कंप्यूटर के साथ अपना रिसोर्स शेयर कर सकता है। ये एडवांटेजेस होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के पे। एंड इसको हम ग्लोबली कनेक्ट करेंगे, मतलब सपोज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि एक दिल्ली पे है, मुंबई पे है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ग्रिड क्लस्टर कंप्यूटिंग पे ये सुविधा नहीं था। तो आइए देखते हैं और क्या है इस पे। ओके, तो इस पे सेम रहेगा कि जो हमारे क्लस्टर कंप्यूटिंग पे एक था कि रूट नोड, यहाँ पे भी एक एटलीस्ट 1 कंप्यूटर हुईच यूजुअली हैंडल्स ऑल द एडमिन ड्यूटीज़। मतलब हमारे किसी एक कंप्यूटर को हमारा जो एडमिन का ड्यूटी है उसको निभाना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो पहले अगर ग्रिड को पहले चलिए जानते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। लार्ज स्केल है, मतलब मैंने आपको जो बताया, लार्ज स्केल मतलब ये डिफरेंट वाइडली कनेक्टेड हो सकता है। सपोज एक सिस्टम यूएसए पे है एंड इसको एक सिस्टम इंडिया पे हो सकता है एंड एक सिस्टम चाइना पे हो सकता है एंड एक सिस्टम यूके पे भी हो सकता है। ये होता है लार्ज स्केल। फिर आ गया जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब आएगा कि यूएसए पे हो सकता है, इंडिया पे हो सकता है, चाइना पे हो सकता है एंड यूके पे हो सकता है। लार्ज स्केल का मतलब है हम जितना चाहे उसको कनेक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मतलब देखेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या होगा ना, हम लिमिटेड नोड को ही इसको कनेक्ट करवा रहे होंगे। कि मान लीजिए एक सिस्टम, अगर आप इसको अपने कॉलेज पे अगर किसी के क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम होगा, आप चेक कीजिएगा, तो वो ही अपने कॉलेज पे ही इंस्टॉल होगा। आप उसको अपने ब्रांच को नहीं बढ़ा सकते। सपोज मान लीजिए अपने कॉलेज पे एक तो आईआईटी दिल्ली पे है, वो आईआईटी मद्रास पे अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग पे है, ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू होगा क्या होगा ना, अगर एक सिस्टम आईआईटी बॉम्बे पे है
एंड एक सिस्टम IIT खड़गपुर पे है, वो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। एंड देखिए क्या होगा ना, इस पे रिसोर्स शेयरिंग इजीली हो सकता है। मैंने जो बोला आपको, वन कंप्यूटर चाहे, जो नंबर 1 कंप्यूटर चाहेगा नंबर 10 से कम्युनिकेट करने के लिए एंड जो डेटा शेयरिंग करने के लिए, वो इजीली शेयर कर सकता है। एंड मोस्टली एग्जाम पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के देता हूँ ये कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस पे हमको क्या आता है क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्या होगा, मैंने जो आपको बताया है, तो इस पे देखिए क्या हो सके, जो आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप्स का ऑब्जेक्ट्स है, एंड ये डिसिमिलर हेट्रोजीनियस, आप इसको ये से भी लिख सकते हो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। एंड इस पे क्या होगा ना, सेम हार्डवेयर एंड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग पे क्या होगा ना, डिफरेंट हार्डवेयर एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा। क्लस्टर कंप्यूटिंग पे क्या है ना, सिंगल लोकेशन होगा, कि मैंने आपको जो बताया था कि इसको कॉलेज पे ही इंस्टॉल किया जा सकता है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग पे क्या होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को ये इजीली क्या करेगा ना, एक्सेप्ट कर लेगा। एक सिस्टम दिल्ली पे होगा, इसी सिस्टम अमेरिका पे होगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग को मेनली हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग को हमने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको पता होगा, इंटरनेट के थ्रू हम पूरा वाइड ग्लोबली जा सकते हैं, तो इसके लिए इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पूरा देश या मतलब पूरा ग्लोब के साथ हम उसको कनेक्ट करवा रह सकते हैं। एंड वो जो इसका सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एंड इसका एक और है, ये शायद ज़रूरत नहीं है, एक मिडिलवेयर दोनों में होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग पे मिडिलवेयर है एंड ग्रिड कंप्यूटिंग पे मिडिलवेयर है। अगर मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि आप क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा और जानने के लिए गूगल पे जाइए, रिसर्च कीजिए एंड इसका डिफरेंस थोड़ा निकालिए क्या होता है। थैंक यू।